अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 फिजिक्स के यूनिट नंबर 5 जो कि हमारे पास ग्रेविटेशन था उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कंसेप्ट के साथ। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एमसीक्यूज बच्चों सॉल्व करते हैं। आपने बुक की तरफ देखना है और साथ साथ वीडियो देखनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 5.1 क्वेश्चन से, जो कि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें उसने पूछा है कि इन सर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। आपके पास 4 एमसीक्यूज होंगे, उनमें से आपने जोन सा करेक्ट आंसर होगा उसको इन सर्कल कर देना है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैनिशेस एट, यानी जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। तो जो इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आप अर्थ से बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस पे चले जाते हैं, एक इन्फिनिट डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे जाके जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो जीरो हो जाता है। यानी वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों आपने इसका जो आंसर है वो लगाना है इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस विद। तो बच्चों आपको पढ़ाया हुआ है कि जैसे जैसे आप जो है ना वो अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो हाइट के बढ़ने से जी की वैल्यू होती है कम। ठीक है, हाइट के बढ़ने से क्या होता है, जी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि आपके पास जो जी की वैल्यू होती है वो होती है जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब ये जो आर स्क्वायर है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड अस। जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे तो एक्चुअली हम अर्थ के सेंटर से दूर जा रहे हैं। इसका मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड अस इंक्रीजेस। तो जब डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो फिर जी की वैल्यू ऑब्वियसली कम हो जाएगी। ओके, ठीक हो गया। तो आपने बच्चों इसका जो आंसर है वो लगाना है कि डिक्रीज इन आल्टीट्यूड, वहां पे आंसर भी लिखा हुआ है डिक्रीज इन आल्टीट्यूड। अब हम करते हैं थर्ड एमसीक्यूज को सॉल्व। द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज। उसने कहा है कि जब आप अर्थ की सरफेस से 1 अर्थ रेडियस जितना डिस्टेंस ऊपर चले जाते हैं तो आपकी ये जी की वैल्यू कितनी हो जाती है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज के ये हमारे पास है अर्थ और ये है अर्थ का सेंटर। अब अर्थ के सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है अर्थ का रेडियस आर। ठीक हो गया। ओके, अब फर्ज किया कि आप जो है ना वो यहाँ पे थे। ठीक है, ओके, अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़े हुए थे, तो आपके लिए जो जी की वैल्यू थी वो आप मेजर करेंगे 10 मीटर पर सेकंड स्केल, क्योंकि हमें पता है कि अर्थ की जो सरफेस है वहाँ पे जी की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्केल। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर जाएंगे तो फर्ज किया आप यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हैं कि आपका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बढ़ गया है आल्टीट्यूड बढ़ने की वजह से। अब आपका डिस्टेंस हो गया इतना। तो ये जो डिस्टेंस आपका बढ़ गया है अर्थ के सेंटर से, एक्चुअली हमारे पास क्या हो गया है, आर बढ़ गया है। ठीक है, तो जब उसका स्क्वायर लेंगे तो वो और ज्यादा वैल्यू हमारे पास बढ़ी आएगी, जिस वजह से हमारे पास जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी हमारे पास कम। ठीक है, तो इसलिए हम जो है ना वो कह सकते हैं कि जी की वैल्यू हमारे लिए हो जाती है कम। अब कितनी कम होती है, अब फर्ज किया कि यहाँ से आप 1 अर्थ रेडियस जितना ऊपर जा चुके हैं, यानी आपने टोटल डिस्टेंस कवर कर लिया 6400 किलोमीटर। तो आपके लिए अब जी की वैल्यू कितनी रह जाएगी। तो फर्ज किया यहाँ पे 1 अर्थ रेडियस जितना डिस्टेंस है यहाँ से लेके इतना, तो आप जब ऊपर जाएंगे तो बच्चों आपके लिए जो जी की वैल्यू है वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे, जी एच इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का स्क्वायर। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से लेके इतना, अर्थ की सरफेस से यहाँ तक बच्चों ये है आपकी हाइट या आपका अल्टीट्यूड एच, और अर्थ की सरफेस से अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या है, अर्थ का रेडियस। तो आपने एच की जगह पे एक्चुअली आर पुट कर देना है, क्योंकि आप अर्थ की सरफेस से अर्थ के रेडियस इतना ही ऊपर जा चुके हैं, इतना डिस्टेंस। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एच इज इक्वल टू आर, और
हम लोग अब एच की जगह पे आर पुट करेंगे, तो जी एच इज इक्वल टू कैपिटल एम ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर और उसका स्क्वायर। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में आंसर क्या आएगा, आर प्लस आर, 2r, और 2r का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, वो होता है 4r स्क्वायर। अब यहाँ पे जी एच लिखेंगे, साथ में लिखेंगे 1 और 4 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ और ब्रैकेट में लिख लेता हूँ जी एम ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब बच्चों आपको पता है कि जो जी एम ई ओवर आर स्क्वायर ये तो जी के बराबर होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे जी पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास फाइनल क्या आएगा आंसर, वो आएगा जी एच इज इक्वल टू 1 ओवर 4 टाइम्स जी। तो आपके लिए बच्चों जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। तो 1/4 जी आपके पास आंसर आया, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपने आंसर में लिखना है 1/4 जी। वो कैसे आया वो बच्चों आपको प्रूव करवा दिया। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कहता है कि जो मून है, मून की सरफेस पे फर्ज किया ये हमारे पास है मून। अब मून की जो सरफेस है वहां पे यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, कहता है व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 केजी बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो फर्ज किया कि जो मून है उसकी सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसका मैस है 100 केजी। कहता है कि बताओ इस ऑब्जेक्ट जिसका मैस 100 केजी है उसका वेट कितना होगा। तो बच्चों आपको पता है कि ये हमारे पास बच्चों मून है, तो आपको पता है बच्चों वेट क्या होता है, mg के बराबर होता है। w इज इक्वल्स टू mg। मैस की जगह पे आपने पुट कर देना है 100 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू बच्चों आपने पुट कर देनी है 1.6। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास आंसर आएगा 160। और चूंकि वेट एक तरह की फोर्स होती है, फोर्स का यूनिट तो होता है न्यूटन, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पे न्यूटन लगाएंगे और हमारे पास आंसर आ चुका है W इज इक्वल टू 160 न्यूटन। तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो होगा 160 न्यूटन। तो इसलिए बच्चों आपने आंसर जो लगाना है, टिक करना है, वो है 160 न्यूटन। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। MCQ number 5. The altitude of geostationary orbit in which communication satellites are launched above the surface of the earth is। बच्चों जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं उन्हें जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर लॉन्च करते हैं, फर्ज किया ये अर्थ है और अर्थ की सरफेस से मैंने क्या किया, मैंने इतने डिस्टेंस पे एक सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया। अब ये सैटेलाइट क्या करेगा, ये अर्थ के अराउंड ऐसे ऐसे रिवॉल्व करेगा, ठीक है। ओके, अब कितनी हाइट पे जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो बच्चों वो जो हाइट होती है वो हमारे पास होती है 42,300 किलोमीटर। ये आपको लास्ट टॉपिक में भी पढ़ाया था, ठीक है, जो प्रीवियस इससे लेक्चर था उसमें पढ़ाया था। तो इसलिए आपने लिखना है 42,300 किलोमीटर। लास्ट एमसीक्यू है वो है द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज। बच्चों जो लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट होता है उसकी जो स्पीड होती है, ऑर्बिटल स्पीड, वो कितनी होती है, तो वो हम लोगों ने इस फार्मूले से निकाली थी जी आर से, ठीक है। तो जी की वैल्यू हम लोगों ने पुट की थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आर की वैल्यू पुट की थी हम लोगों ने 6400 किलोमीटर। इसको जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे मीटर आ जाएगा। जब आप इन दोनों वैल्यूज को वहां पे पुट करेंगे तो आपके पास ऑर्बिटल स्पीड क्या आ जाएगी बच्चों, वो आ जाएगी आपके पास, आंसर आपके पास आएगा 7800 के आसपास आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं कि ये 8000 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो ऑर्बिटल स्पीड हमारे पास कितनी होती है, नियर अर्थ ऑर्बिट में जो सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा होता है अर्थ के अराउंड, उसकी स्पीड होती है बच्चों 8000 मीटर पर सेकंड। इसलिए आपने आंसर लगा देना है 8000 मीटर पर सेकंड।